महराज मलिक एक ऐसा इंसान जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। जम्मू के डोडा ईस्ट के एमएलए महराज मलिक को कल से पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पूरे डोडा जिले में हंगामा मच गया। कभी देखा होगा लोगों के लिए आवाज उठाते हुए। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं कि नशा कौन बेच रहा है? मैं बोलूंगा जिसने ये काम किया है। मत बोलिए, ना सरकार बोले ना अपोजिशन बोले, या अय्याशी के अड्डे बनाएंगे, जम्मू कश्मीर का नौजवान खत्म हो जाएगा। और कभी देखा होगा उनके लिए लड़ते हुए। और आप एसएसपी की बात कर, इसको पूछो ये एसएसपी है, और अगर माफिया अंदर है बाहर क्या हाल है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ों से निकलकर पॉलिटिक्स के मैदान में उतरा। आखिर कौन है महराज मलिक और कैसे आज ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के पैरों का कांटा बने हुए हैं, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। और इनको लगता है मैं ऐसे ही आया हूँ। अरे मैं ऐसे नहीं आया हूँ बाबा, गलत फहमी है। 90 ही लोग हैं। पता करो कि महराज कौन है और मैं तुमसे डरने वाला हूँ। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है साल 1988 में, जब डोडा डिस्ट्रिक्ट के बलेसा गांव में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है महराज मलिक। महराज मलिक एक ऐसे गांव में पैदा हुए जहां लोगों की जिंदगी सादगी से भरी हुई थी, लेकिन मुश्किलें बहुत ज्यादा थी। महराज के फादर शमसुद्दीन मलिक एक मॉडेस्ट फैमिली से थे, लेकिन महराज के लिए कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टेड एरिया में बड़ा होना आसान नहीं था। लिमिटेड स्कूल्स, रोड्स की कमी और रोज की लड़ाइयां। महराज ने अपने इंटरव्यूज में बताया है कि वो बचपन से ही सोशल इश्यूज देखकर परेशान होते थे, जैसे गरीबी और डेवलपमेंट की कमी। जैसे जैसे वो बड़े हुए उनके अंदर एक सपना था लोगों की मदद करने का, और इसी बचपन की फाउंडेशन ने उन्हें सोशल वर्कर बना दिया, और यहीं से उनकी असली जर्नी की शुरुआत हुई। महराज ने 2013 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, उनके एंटी करप्शन मैसेज से अट्रैक्ट होके 26 साल की उम्र में। 10 साल सीएम रहा और एक घर नहीं बनाया। लोग तो 10-10 घर बना लेते हैं 10 साल में। उन्होंने 2014 के असेंबली इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर कॉन्टेस्ट किया। वो जीत तो नहीं पाए, लेकिन एक्सपीरियंस हासिल किया। मोदी ने कहा हमने ये दिया, हमने वो दिया, सड़क बन रही है नेशनल हाईवे, अमित शाह उसका ठेकेदार है। फिर उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया साल 2020 में, जब वो डीडीसी इलेक्शन जीते कहारा सीट से, और 2021 से 24 तक लोगों के इश्यूज सॉल्व किए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विस। कहानी में ट्विस्ट आया साल 2024 में, जब वो डोडा में आम आदमी पार्टी के टिकट पे एमएलए बने, और ये पहली जीत थी आम आदमी पार्टी की J&K में। और महराज 4500 से ज्यादा वोट से जीते। अब वो स्टेट प्रेसिडेंट भी थे। उनका कैंपेन सिंपल था, पर्सनल एसेट्स 29,070 और एक्सपेंसेस 1.46 मिलियन। महराज मलिक असेंबली स्पीच में हिंदू मुस्लिम यूनिटी और करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठाते थे, और इसी वजह से जून 2025 में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट से सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, ये कहकर के मिनिस्टर्स करप्टेड हैं। लेकिन अब महराज मलिक के लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी। हर कहानी में विलन या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और यहाँ पर कंट्रोवर्सीज ने महराज मलिक की लाइफ को ड्रामेटिक बना दिया। महराज मलिक के लिए अब ये सफर आसान नहीं था। रूलिंग मिनिस्टर्स के अगेंस्ट जाने की वजह से उन पर 18 क्रिमिनल केसेस लगे, जैसे कि आईपीसी सेक्शन 147 फॉर राइट्स और 295A फॉर इंसल्टिंग रिलीजियस बिलीफ्स। अप्रैल 2025 में असेंबली में बीजेपी और पीडीपी से क्लैश, डेरोगेटरी रिमार्क्स ऑन फेस्टिवल्स और राइवल्स, और ऐसे और भी कहीं अनगिनत केसेस महराज मलिक पर रजिस्टर्ड किए गए, जिस वजह से 8 सितंबर 2025 को महराज मलिक को डोडा में अरेस्ट कर लिया गया अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, और इस एक्ट में 2 साल तक बिना ट्रेल के जेल हो सकती है। ऑफिशियल्स ने कहा कि 18 एफआईआर और 16 डेली बेसिस रिपोर्ट्स पे महराज को पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने के लिए अरेस्ट किया गया है। महराज मलिक को अरेस्ट करने के बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गए। करप्शन की कोई आवाज ना उठाए, बेरोजगारी की कोई आवाज ना उठाए, युवाओं की कोई आवाज ना उठाए, देश में महंगाई के खिलाफ कोई ना बोले, उसका ये जो थ्रेट था इस सरकार का था। फिलहाल के लिए ये बड़ी खबर है कि महराज मलिक के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं और मर जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम रात को भी तरना दे देंगे।
जिस वजह से डोडा में मोबाइल इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दिया गया। ये पहला केस है सिटिंग एमएलए पे पीएसए का। ओपोजिशन जैसे एनसी, पीडीपी, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम ने कंडेम किया, लेकिन बीजेपी ने इसका समर्थन किया रिपीटेड ऑफेंडर कहकर। कहानी बस यहाँ पर खत्म नहीं होती, ये जेएंडके के बड़े इश्यूज को सामने लाता है। पीएसए 1978 का कानून है प्रिवेंटिंग डिटेंशन के लिए। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद इसका बहुत ज्यादा यूज किया। फॉर्मर सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को डिटेंड किया गया साल 2020 में। गवर्नमेंट कहती है कि ये सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, पर अगर आप बीजेपी मिनिस्टर्स के बयान सुनोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जेएंडके में स्टेट लेवल पर सिटिंग मिनिस्टर्स को इन चीजों के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है, पर वहीं पर बीजेपी मिनिस्टर्स नेशनल लेवल पर लोगों के दिलों में नफरत फैलाते हैं, पर उन पर कोई एक्शन नहीं होता। देश की जनता को क्या लगता है इस बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। सब्सक्राइब